बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शिराज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाजरीन। मैंने पिछले व्लॉग में ये खबर दी थी आज इस वक्त से तकरीबन 24 घंटे पहले कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद अब ये पिछले 24 घंटों में ये इस्टेब्लिश हो गया है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो कम नहीं हो रही है और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए मसला ये बना हुआ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को या पीपल्स पार्टी को या आईपीपी वालों को हमारे अदारे, हमारी पुलिस, हमारी हुकूमत प्रोटोकॉल तो दे सकती है, उन्हें सिक्योरिटी दे सकती है, सब कुछ कर सकती है, उनकी हवा तेज चला सकती है, लेकिन बक्सों के अंदर, बैलेट बॉक्स के अंदर वोटें तो आवाम ने डालनी है। ये हमारे अदारों ने, पुलिस ने वोटें तो नहीं डालनी है। जब किसी भी जमात की पॉपुलैरिटी 80 से 90% हो तो उसके को रूल आउट करना बड़ा ही मुश्किल है। लिहाजा अदारों के लिए, हमारी हुकूमत के लिए मुश्किल ये पड़ी हुई है कि इन हालात में जब 21 अक्टूबर से लेकर आज 28 नवंबर हो गया है, अब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक दफा भी पब्लिक का फेस नहीं कर सके। उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है जब उनकी मूवमेंट होती है, सिक्योरिटी के खतरात हैं। इसी तरह नून लीग के जो लीडरान है वो पब्लिक में नहीं जा रहे हैं, तो खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो किस तरह तहरीक इंसाफ का वोटर इमरान खान से दूर होगा। लिहाजा बेहतर यही है कि इलेक्शन को मुलतवी कर लिया जाएगा। इसमें कोई रुकावट नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ऐलान कर देगा कि अपनी अपनी दरख्वास्तें दें, कैंडिडेट्स स्क्रूटनी भी करवाएं, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बाद आराम से इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाएंगे। फिर काजी फाइज अजीज साहब के सामने कोई पिटीशन आएगी और इकानमी को बहाना बनाया जाएगा कि इकानमी जो है हमारी, उसके इंडिकेटर बहुत अच्छे आ रहे हैं और अगर यहाँ पर इलेक्शन में हम लग गए तो इकानमी की जो ग्रोथ है या इकानमी बेहतर हो रही है वो ख़राब हो सकती है। तो उस वजह से इसको मद्देनज़र रखकर, इकानमी के हालात को मद्देनज़र रखकर इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे। और इस पर सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जमात इस्लामी के, बाकी जितनी भी जमातें हैं वो एग्री करेंगी कि इलेक्शन अगर पोस्टपोन हो जाए तो आने वाले दिनों में इमरान खान के केसों का फैसला हो जाए, उन्हें माइनस कर लिया जाए और उनका जो वोटर है वो टूट जाए। इससे वक्ती तौर पर जो मेरा तजिया है ये हो सकता है कि नून लीग को या हमारे जो ताकतवर हल्के हैं उनको तस्कीन मिल जाए इन बातों से, लेकिन कुछ नहीं होगा। जो जो वक्त गुजरेगा, इमरान खान को जो नुकसान होना है, जो पार्टी वर्करों को नुकसान होना है वो तो होगा, लेकिन मुल्क को नुकसान होगा। चूंकि मुल्क के अंदर अगर इंतखाबात ना हो तो गैर यकीनी की सूरत हाल रहेगी, सरमायाकारी बाहर से नहीं आएगी, हमारी प्रोडक्ट्स बाहर नहीं जाएंगी और हमारे जो डेट्स हैं वो बढ़ते रहेंगे, कर्जे बढ़ते रहेंगे। इस वक्त हालत ये है कि खजाने में पैसे बिल्कुल नहीं है। आर्मी चीफ साहब और वज़ीर आज़म निगरान वो जो है बाहर के मुल्कों के दौरे कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इकॉनमी को बेहतर किया जाए, लेकिन जब तक इलेक्शन ना हो, सियासी तौर पर इस्तेकाम ना आए, मुल्क की सनत न चले, ज़राअत न चले, लोगों को रोज़गार न मिले, इकॉनमी फ्लोरिश ना हो, उस वक्त तक आप वक्ती तौर पर तो इकॉनमी को फिक्स करने के लिए छोटी मोटी अरबें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन देर पर हल इसका यही है कि इलेक्शन वक्त पर हो, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और फिर जो भी कैंडिडेट जीते, जो भी पार्टी इक़्तिदार में आए, वो अपनी एक हुकूमत बनाए और मुल्क के अंदर सियासी तौर पर इस्तेकाम आए, जिससे हम माशी तौर पर इस्तेकाम पैदा कर सकते हैं।
अभी इमरान खान साहब को माइनस करने की कोशिश हो रही है। बहुत सारे लोग समझते होंगे कि शायद मैं इमरान खान को डिफेंड कर रहा हूं। मैं इमरान खान की गलतियां भी आपको गिनवा सकता हूं। उनके दौर में लोगों से इंतकाम भी लिया गया हो, बहुत सारे लोगों की रिजर्वेशन है, गलतियां भी हैं, सारी चीजें, लेकिन ये बात तो माने ना कि ऐसे लोग जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, वो लोग सियासत में आए। फिर ये एक ऐसी जमात है जिसमें मतवास तबके के लोग, आम लोग, प्रोफेशनल लोग, वो सारे इसमें शामिल हुए। अभी जितने भी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पहले सियासी लीडरान से इंटरव्यू दिलवाए जाते थे, वो आकर इंटरव्यू देते थे इमरान खान के खिलाफ। अभी औरतों के इंटरव्यू चल रहे हैं और वो आकर बता रही हैं। इससे पता ये चलता है कि सारे मंसूबे, सारे अरबे, बड़े बड़े जो थे केस जो थे, वो सारे नाकाम हो रहे हैं और अवाम के अंदर इमरान खान की जो पॉपुलरिटी है वो कम नहीं हो रही है। पीटीआई की पॉपुलरिटी कम नहीं हो रही है। मैं मानता हूँ इमरान खान साहब की बहुत सारी गलतियां हैं। उनके दौर इक़्तिदार में उन्होंने मसालत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए था, सियासी जमातों को साथ लेके चलना चाहिए था। उन्होंने जो लोग रखे, जैसे उस्मान बुज़दार था, दूसरे तीसरे थे जो लोग रखे, उनको जितना भी मौका मिला, ज़ाहिर है वो उस तरह मामलात हुकूमत के नहीं चला सके। लेकिन ये एक मतवस्त तबके की जमात है और इन लोगों को अगर आप इलेक्शन से बाहर रखते हैं और मामलात करते हैं तो ये ज़्यादा देर चलने वाले नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जो भी होगा इलेक्शन के जैसे भी सिनारियो बनेगा, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।